अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अब हो गई है मंडे मॉर्निंग और संडे के बाद मंडे अक्सर तो बहुत होता है, मतलब सुस्त, और कभी कभी इतना फ्रेश होता है। आज बहुत फ्रेश मंडे थी मेरी भी और बच्चों की भी। और मैं यहाँ बना रही हूँ उनके लिए उसके लंच बॉक्स के लिए टोस्ट सैंडविचेस हैं। मैंने सैंडविच मेकर में तो नहीं बनाए, तवे पे ही मैंने अंडा उससे करके और उसमें बना लिए हैं। डेली का कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है कि आज इनको ये दे देते हैं, और आज ये एक ही चीज़ बार बार देने से फिर वो भी नहीं खाते, बोर हो जाते हैं। तो कभी कुछ ये भी एक बहुत ना सर पे होता है कि सुबह क्या देनी है और सुबह क्या देना है इनको लंच बॉक्स में। तो बस यहाँ मैंने लंच बॉक्स रेडी कर लिया, और इनके जो यहाँ से खा के जाएंगे वो मैंने पहले बना लिया था खाना। और अब मैंने निकाल लिया मलाई से, और अब मैं इसे मेल्ट करूँगी और इसका बनाऊँगी देसी घी। ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसका 1 किलो भी नहीं निकलना इसमें से देसी घी। बस इसका रोला बहुत ज़्यादा होता है और बहुत थोड़ा सा घी निकलता है। अच्छा, मैंने डालना था ये यूपीएस की बैटरी में पानी। ये जब से आई है ना, अब इससे तकरीबन 4-5 माह होने वाले हैं नई बैटरी को, और इसका एक दफ़ा भी हमने पानी नहीं डाला। मेरे हस्बैंड इतने लेज़ी हैं, वो जब भी आते हैं मैं कह कह के थक जाती हूँ, वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये फिर भी काम रह जाता है। तो इसमें एक ख़ास किस्म का पानी होता है, वो डलता था, लेकिन वो अवेलेबल ना होना, तो इसमें पानी सादा बॉयल करके भी डाल सकते हैं, ताकि उसमें जो चीज़ कोई ज़रात वगैरह हो वो नीचे बह जाएं और फिर वो बैटरी को नुकसान नहीं देते। मैंने ये बॉयल कर लिया था कल। इसकी एक ख़ास लाइन होती है, लगी हुई होती है बैटरी के ऊपर, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए पानी, और ये अब मेरे ख्याल में उससे नीचे जा चुका था। हाय, यार ने तंग किया हुआ है मुझे। इसमें ये लाइन बनी हुई होती है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर वो ख़राब हो जाती है बैटरी। बस इस तक आ जाए ना जब लिमिट, तो फिर इसमें पानी डाल देना चाहिए। और ये देखें जी, रैबिट्स का बच्चा इधर निकला बेटा, ये भाग गया कितना क्यूट लग रहा है हाँ रैबिट्स उसे संभाल रहे हैं कि कोई खतरा है इसे अब ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेंगे। मैं अब बनाने लगी हूँ ना जल्दी जल्दी पोटैटो वाले राइस। पोटैटो, हरी मिर्चें उसमें डालूँगी, सुर्ख मिर्चें नहीं डालूँगी, सिर्फ हरी मिर्चें और पोटैटो डालूँगी, प्याज डालूँगी, लहसुन, और ये ना सारी चीज़ें मिक्स डाल के थोड़ा सा उसे फ्राई करूँगी, और फिर उसमें पानी लगा के राइस डाल दूँगी। और राइस हमारे बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि हमारे घर की ये फसल होती है, और फिर इसे हम खुद ही खुश्क करते हैं धूप में। जब ये चावल आते, मुंजी आती है ना, मतलब ये इस टाइप की जब ये आती है ना, कटाई हो के उसके बाद, तो हम उसे खुद ही घर में खुश्क करते हैं, और फिर इसे खुद ही वो मशीन से इसके चावल निकलवाते हैं। और इसलिए इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना, जब ये पकते हैं तो इतनी खुशबू आ रही होती है और इतना टेस्ट होता है ना, इनमें दिल करता है कि राइस पकें। इसीलिए तो मैं ना हर दूसरे तीसरे दिन राइस बना रही होती हूँ, क्योंकि ये टेस्टी इतने होते हैं। जो बाज़ार के या फिर वो जो कारखाने से मिलते हैं ना, ऐसे राइस के गट्टू लिए जाते हैं, उनका बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। वो जो ख़ास तौर पर जो वो मिल के और वो होते हैं ना फैक्ट्रियों के, उनके ऊपर से तो एक कोट उतार लेते हैं मशीन में, और उनका ना कोई खुशबू होती है ना कोई टेस्ट होता है। तो वो मैं नहीं लेती। इधर जहाँ जहाँ जौन जौन लेता है ना, मेरी सिस्टर के घर भी वो राइस आते हैं, और जब भी वो पकाते हैं ऐसे टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता।
और बस उनकी शेप होती है कि ज़ाहिरी शक्ल होती है कि राइस हैं पके हुए, वैसे वो टेस्टलेस होते हैं बिल्कुल। तो इनका बहुत टेस्ट होता है, चाहे ये ऐसे ही वाइट बॉयल्ड राइस बना लें या जिस किस्म के बना लें, बिरयानी बना लें, जो बना लें, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं इसे भिगो लूँगी। अब ये पुराने हो चुके हैं, नए अभी आए नहीं हैं, और पुराना तो जितना पुराना राइस हो ना उतना अच्छा होता है। तो इसे मैं ना काफ़ी देर भिगो के भी रखती हूँ। जितना भिगो लें, 3 घंटे 4 घंटे, कोई टेंशन ही नहीं होती। जितना ये भिगो के रख दें उतने ही ये अच्छे बनते हैं। हालांकि ये वो बासमती नहीं है जो वो होती है ना, बासमती राइस होते हैं जो थोड़े से पक्के वाले, वो नहीं है, ये कच्ची बासमती है। लेकिन फिर भी ये इतने टेस्टी होते हैं ना, और जितना भिगो लें ये ख़राब नहीं होते। अब मैं कुछ देर इसे भिगो के रखूँगी और फिर मैं साथ मसाला बना के और फिर इन्हें बना लेती हूँ। अभी बिल्कुल टाइम मगरिब की अजान होने वाली थी, उससे थोड़ा सा पहले मैं गई हूँ अपने, मेरे भांजा पढ़ता है, भतीजा ट्यूशन एक इधर लड़की पढ़ाती है उसके पास, तो वहाँ मैं गई हूँ क्योंकि उसका कोई हमें नहीं चल रहा था कि वो पढ़ रहा है, मतलब उसे कुछ भी नहीं आता। 1-2 दफ़ा मैंने और मेरी सिस्टर ने उसका टेस्ट लिया था और उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं थी। भाभी हमारी पढ़ी हुई नहीं है कि वो इसको कुछ देखे कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो फिर हम इसे अक्सर चेक करते हैं क्योंकि मेरे भाई को बहुत शौक़ है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े। तो फिर मैं गई हूँ, उससे मैं कह आई हूँ कि आप इसे बिल्कुल नहीं कुछ आ रहा तो आप इसे अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकती। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ अपने, और मेरी सिस्टर का भी एक बेटा बिल्कुल छोटा है और एक उसकी बेटी है जिसे वो ख़ुद पढ़ाती है। तो फिर वो नहीं पढ़ा, इतना टाइम नहीं होता कि 3-3 बच्चों को पढ़ाएं। तो इसलिए फिर उसकी मजबूरन रखी हुई है ट्यूशन, और उसका फिर वो इतना ख़ास पढ़ा नहीं रही थी। मैंने कहा कह आते हैं, कहने से शायद वो इसे टाइम अच्छा दे ले, तो उसे मैं कह आई हूँ। और ये जो मैंने देसी घी आज बनाया था ना, मैंने बना के और मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसे डिब्बे में डालूंगी। और जब ये मैं आई हूँ तो ये जमा पड़ा था, अब ये देखें सारा जम गया। अब इसे दोबारा मुझे करना पड़ेगा गरम थोड़ा सा। अब देखें इधर से पता चल रहा है कि मौसम कितना अच्छा हो गया, ठंड वाला, इतना फ़ौरन ये जम भी गया। शाहबान आओ, रोटी डाल दो रैबिट्स को। हाँ ये रैबिट्स को डाल दो, मैंने इनके टुकड़े कर दिए हैं लेकिन ये अभी बहुत गर्म है, इससे बाहर ना ठंडा करके उन्हें डालना। ओके। अच्छे से ये ठंडी हो जाए वरना वो उनका मुंह जलता है। ऐसे फूंक हल्की हल्की देना, और वैसे भी बाहर मौसम ठंडा है, ठंडी हो जाएगी। और ये मैंने सारी चीज़ें, आलू और प्याज और ये लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये मैंने इकट्ठा इनको डाल दूंगी अंदर। आज फिर वो बांध के पाँव की बैंडेज हो रही है, मालिश वगैरह। पिछले साल इसका ये घुटना निकल गया था, एक दफ़ा भी निकला था, फिर हमने चढ़ाया था, और दूसरी दफ़ा फिर निकल गया था और फिर चढ़ाना पड़ा था। काफ़ी दिन इससे पट्टियाँ लगती रही थी और ये चल भी नहीं सकती थी। और अब तो ठीक हो गया था, लेकिन अब सर्दियाँ जैसे आई हैं, ठंड की वजह ये क्या है, ये आज सुबह से ये फिर कह रही है कि मुझे यहाँ पेन हो रही है, पेन हो रही है। तो ये मैंने रोटी बनाई है देसी घी लगा के, और इसके ऊपर ये हल्दी मैंने डाली है, इससे दर्द ख़त्म हो जाता है। और ये मैं ऊपर बांध दूंगी, सारी रात ये बंधा रहेगा पट्टियों के साथ ना। और फिर ये हल्दी का कोई असर होता है और देसी घी का, और ये गरम गरम जो है ना, इससे फिर वो ठीक हो जाती है। ये अब मैं इसे बांध दूंगी। शाहबान अब ऐसे करो, पाँव ऊपर करो। ऐसे इससे ना गरम गरम अच्छा भी लगेगा और इससे दर्द भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा गरम तो नहीं लग रहा? ऐसे ऊपर पाँव करो थोड़ा। अच्छी तरह इससे मैं रैप कर दूंगी इसका पाँव। ठीक है।
और राइस हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखें इतने मज़े के ग्रीनरी ग्रीनरी भी इनमें होती है, धनिया सब्ज़ डालते हैं और सब्ज़ मिर्चें होती हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, और इसमें रेड मिर्चें मैं नहीं डालती और ग्रीन का इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, आला वाला। तो यहाँ मेरी बहन और भाई भी इकट्ठे हो गए हैं और वो भी खाएंगे और हम लोग भी, बच्चे भी शौक से खाते हैं। बस अब होगी ये रात और वीडियो भी मैं एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।